बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस। टुडेज टॉपिक इज फोर्स एंड प्रेशर ब्रिज कोर्स। So student, we learned this chapter in our 8th grade. Today we are going to revise our first part, force. Today we are learn definition of force, explanation of force and impact of force. So let's start. First I am going to introduce what is a force. A push or a pull on an object is called force. So जब हम किसी चीज़ को पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर हम पुश और पुल करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? फोर्स, यानी हम फोर्स कर रहे हैं। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग एंड पुशिंग। ये जो सारी एक्शन के नेम हैं, पिक करना, यानी अगर हमें कोई बहुत ज़्यादा भारी बकेट को पिक करना है तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। डोर को शट करना है या फिर ओपन करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। मूविंग अ बुक प्लेस ऑन अ टेबल, टेबल से बुक को हटाने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। बुक अपने आप हटने वाली नहीं है। ओपनिंग एंड शटिंग अ डोर, अ क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट्समैन। क्रिकेट बॉल जो है वो अपने आप ही एयर में मूव नहीं करती है। हमें उस पर बैट्समैन जो है उस पर जब तक फोर्स नहीं लगाएगा तब तक वो हिट बॉल जो है मूव करने वाली नहीं है। मूविंग अ लोडेड कार, लोडेड कार्ट जो है वो कब मूव करेगी? जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे, जब हम उसे पुश करेंगे, यानी जो एक्शन पुशिंग है हम पुश करेंगे तभी वो मूव करने लगेगी, यानी फोर्स करने पर ही मूव कर सकती है। यानी इन सारी चीज़ों में क्या मौजूद है? फोर्स। तो फोर्स किसे कहेंगे? जब हम पुल और पुश जो एक्शन होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर की जाती है उसे फोर्स कहा जाता है। सी बॉयज, सी दिस पिक्चर carefully. Look, in this picture man is, यहाँ पे जो मैन जो है देखो आपको दिख रहा है वो कार से बहुत दूर है, ठीक है। एंड इन दिस पिक्चर मैन पुशिंग द कार, ठीक है। अब आप लोगों को इसमें क्या समझ में आया? आपको कुछ समझ में आ रहा है? चलो तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फोर्स इज ड्यू टू इंटरेक्शन। देखो इंटरेक्शन, जब तक दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक फोर्स जो है वो काम करना स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्या समझ में आता है हमें? जब तक दो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो ये वन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज मैन, सेकेंड ऑब्जेक्ट इज कार। अब मैन और कार जब तक इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं तब तक कोई भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, ठीक है। वो दोनों अलग अलग हैं। बट जैसे ही मैन और कार इंटरेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है? फोर्स अपना काम करना स्टार्ट करता है। यानी दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फोर्स के लिए। फोर्स तभी स्टार्ट हो सकता है, तभी मतलब काम करना स्टार्ट कर सकता है। कब अपना प्ले में आएगा वो? जब दो ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरेक्शन में आएंगे, ठीक है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। फोर्स को प्ले करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंटरेक्ट में आने चाहिए। दस ऑन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट जहाँ तक आएंगे नहीं, काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक फोर्स लगेगा नहीं। अब देखो फोर्स से कौन से इम्पैक्ट होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका स्टेट जो है वो चेंज होता है, यानी मोशन जो है वो चेंज हो जाता है उसका। कैसे चेंज होता है?
अगर देखो आप लोगों को ये पिक्चर दिख रहा है, इसमें ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है, वुडन स्टिक से ये रोलर के ऊपर, टायर के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है। तो इसकी वजह से पहले तो ये टायर क्या था, रेस्ट मोड पे था वो, ठीक है, उसका मूविंग रेस्ट मोड पे था, तो उसका फोर्स क्या था, 0 था। फिर क्या हुआ, उसने वुडन स्टिक से इसके ऊपर फोर्स करना स्टार्ट किया, तो वो क्या करने लगा, मूव करने लगा। अब जैसे जैसे वो बहुत ज़्यादा फास्ट उसको स्टिक से किक करता जाएगा, तो वो क्या होने लगेगा, हिट करने पे क्या होगा, हिटिंग से वो फास्ट मूव करने लगेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वो हिटिंग फास्ट करेगा तो वो मूव करने लगेगा। तो ये क्या होता है, फोर्स से चेंज इन ए स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में भी चेंज आते हैं। For example, while taking a penalty kick in a football, the player apply a force on a ball. जब फुटबॉल खेलते हैं तो किक करके क्या करते हैं, फोर्स स्टार्ट होता है बॉल के ऊपर। बिफोर बीइंग हिट यानी हिट करने से पहले द बॉल वॉज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वॉज 0। हिट करने से पहले उसकी स्पीड बिल्कुल 0 होती है। द अप्लाई फोर्स मेक द बॉल मूव, जैसे अप्लाई होता है फोर्स तो क्या हो जाती है, मूव करने लगती है बॉल टूवर्ड द गोल, गोल की तरफ, यानी गोल जहाँ पे हमें करना होता है वहाँ पे मूव करने लगती है। सपोज द गोल कीपर, अब जहाँ पे गोल करना होता है वहाँ कौन खड़ा होता है, गोल कीपर। डाइव्स और जंप अप टू सेव द बॉल, तो वो जो डाइव करेगा, जंप करेगा, यानी कैच करने की कोशिश करेगा वो बॉल को। क्यों कैच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अपनी टीम को जिताना चाहता, वो नहीं चाहता कि गोल हो जाए। तो फिर वहाँ पे भी क्या होगा, बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राई टू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉल, तो वो गोल कीपर मूविंग बॉल के ऊपर अपना फोर्स लगाएगा कि मैं कैसे भी करके इसको कैच कर लूँ, अपने हैंड से पूरा फोर्स लगाएगा। द फोर्स अप्लाई बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, अब जो उसने वो किया है, फोर्स लगाया है, तो उससे क्या हो जाएगा, या तो फिर बॉल की स्पीड कम हो जाएगी या फिर बॉल का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। यानी हम लोग देखते हैं कि गोल कीपर जैसे बॉल को क्या करते हैं, पकड़ कर मूव करने की कोशिश करते हैं, यानी गोल होने से बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग आगे की तरफ बॉल को धक्का लगा लेते हैं या फिर कैच कर लेते हैं। तो जब वो लोग बॉल को पुश करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, फिर वो बॉल अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है या तो फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो हाथ में आ जाती है। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, इफ़ द गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीज टू 0, तो फिर उसकी स्पीड क्या होने वाली है, 0 हो जाती है। जो अगर उसके हाथ में आ गए गोल कीपर के तो वो तो 0 हो जानी, यानी यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स जो है वो स्टॉप हो गया। क्यों, क्योंकि गोल कीपर ने अपने हाथ में बॉल ले ली है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या है फोर्स का, फोर्स और क्या कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑन ऑब्जेक्ट, कैसे, अब देखो यहाँ पे देखो लेडी क्या कर रही है, देखो फ्लोर को क्या कर रही है, वो ये डॉट बना रही है, ये जो डफ बन के रेडी हो जाएगा तो ये क्या कर रही है, अपने हैंड से डफ के ऊपर फोर्स लगा रही है। अब डफ के ऊपर फोर्स लगाने पे क्या होगा, वो अपना शेप चेंज करेगा। अब इसके बाद हम लोग जब चपाती बनाते हैं तो हम जो रोलिंग पेन होती है उसकी हेल्प लेकर क्या करते हैं, चपाती को गोल गोल घुमाते हैं। तो हम क्या करते हैं, रोलिंग पेन से उस डफ के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अपना शेप चेंज करता है डफ। तो चेंज इन अ शेप ऑन अ ऑब्जेक्ट कैसे इम्पेक्ट करता है, फोर्स से जो ऑब्जेक्ट होता है उसका शेप भी चेंज हो सकता है। अब देखो बाय सिटिंग ऑन द सीट, अब ये है साइकिल की सीट, जो स्प्रिंग सीट जो होती है वो, तो हम उसके ऊपर जो अगर सिट कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो वो अपना शेप चेंज कर लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हुक के अंदर रबर बैंड लगाया हुआ है, जैसे हम हुक में लगा हुआ रबर बैंड को खींचेंगे तो वो रबर बैंड की जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, यानी हमने फोर्स किया उसको खींचकर, तो उसकी वजह से क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो ये दो यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, यहाँ पे मेटल प्लास्टिक और मेटल स्टिक प्लेस बिटवीन 2 ब्रिक्स, ब्रिक्स के अंदर हमने 2 ब्रिक्स के ऊपर मेटल की हम स्केल रख दें और उसके ऊपर कुछ भारी चीज़, वज़नदार चीज़ हम उसके ऊपर रख दें, तो क्या हो जाएगा, मेटल का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या इम्पेक्ट होता है फोर्स का, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
सी। अब जो फोर्स है, हमने फोर्स के बारे में तो सीखा, बट फोर्स के कुछ पार्ट है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड देन नॉन कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा मस्कुलर फोर्स, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज़ नॉन एज अ मस्कुलर फोर्स। जो फोर्स हम हमारे मसल्स से लगाते हैं, यानी हमारे मसल यानी हमारी बॉडी से जो इस पर हम फोर्स लगाते हैं, तो उसे मस्कुलर फोर्स कहा जाएगा। जैसे कि अगर हमको क्या करना होगा, अगर हम लोग कोई भारी चीज़ उठा रहे हैं तो उसे हम कैसे उठा पाएंगे, फोर्स लगा कर ही उसे उठा सकते हैं। अब है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होगा कि हम लोग कोई चीज़, जैसे कि आप लोगों ने किसी बॉल को किक कर दिया, ठीक है, तो के बाद वो बॉल पहले तो रोल मूव होने लगती है। अब मूव होने लगती है, उसके बाद ऐसा नहीं कि मूव होती चली ही जाती है, वो कुछ दूरी पे आकर रुक जाती है। तो अब वो क्यों रुक जाती है, क्योंकि हमने तो फोर्स लगा दिया, बट जो ग्राउंड जो है उसका भी अपना फोर्स है। तो वो जब फोर्स लगाता है तो हमारी बॉल फ्रिक्शन उसकी फोर्स से रुक जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन कहा जाता है। ठीक है, अगर जो हमने किसी बॉल को किक किया है और उसका जो फोर्स है, बॉल का फोर्स अगर ग्राउंड के फोर्स से ज़्यादा हुआ तो बॉल मूव करती ही चली जाती है, बट जो अगर ग्राउंड का फोर्स ज़्यादा हुआ तो वो और बॉल का फोर्स कम हुआ तो वो बॉल बहुत ही जल्दी रुक जाएगी। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन, जो फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो स्टेट को चेंज कर देता है, जो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है, उसे क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन। यानी अगर हम कोई चीज़ ऊपर से फेंक रहे हैं, लाइक कोई बहुत ही ज़्यादा रफ पाथ है और उसके ऊपर हम लोग बॉल फेंक रहे हैं, तो बॉल जो है कुछ दूरी पे आके रुक जाएगी। तो उससे क्या, किसकी वजह से, वो कौन से फोर्स से रुक जाती है, फ्रिक्शन के फोर्स से। डायरेक्शन इज़ ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है फ्रिक्शन का, वो हमेशा हमारे फोर्स से ऑपोजिट होता है। जैसे हमने ऊपर से फोर्स लगाया तो जैसे कि बॉल मूव हो रही है, ठीक है, बॉल जो है वो ऊपर से ऐसे मूव हो रही है, पर ये जो वो कब रुक जाती है, जब ग्राउंड का फ्रिक्शन जो है, ग्राउंड का फोर्स जो है वो इस तरीके से ऑपोजिट जा रहा होता है। अब ये देखो, यहाँ पे से बॉल मूव होके आ रही है, ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों का ग्राउंड जो है वो फोर्स करता है उसके ऊपर, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड भी है जो डिक्रीज़ हो जाती है और धीरे धीरे करके ज़ीरो हो जाती है और वो बॉल जो है वो रुकने लगती है। ठीक है, ये है फ्रिक्शन। नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्स है उसमें भी दो है, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब इसमें मैग्नेटिक फोर्स के अंदर इसमें नॉन कॉन्टैक्ट हो जाएगा। इसमें देखो हम लोगों को कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। जहाँ तक जैसे कि हमने आगे देखा, हमारा वो जो टग ऑफ वॉर की भी जो गेम होती है, और फिर दूसरा हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा, आगे हमने ये वाला देखा, ये वाला इसके अंदर ऑब्जेक्ट का क्या है, इंटरेक्ट होना ज़रूरी है, यानी कांटेक्ट होना ज़रूरी है। तो वो हो गया हमारा कांटेक्ट फोर्स। अब हमारा ये नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक में क्या होता है कि अगर हमारा ये जो मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है हमारा, और यहाँ पे ये सारी जो है, यहाँ पे खिली जो आयरन की बनी हुई क्या रखी हुई है, ये सारी चीज़ें रखी हुई है। तो हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे मैग्नेट लाके रख देना है। ये दोनों का आपस में इंटरेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता है। मैग्नेट जो है वो सारी, एक मिनट, हाँ, तो मैग्नेट जो है वो सारी आयरन की बनी हुई चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल। अब कंक्लूज़न क्या हुआ, हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा। फोर्स कुड बी अ पुश और पुल। फोर्स कब प्ले करता है, जब पुश और पुल करते हैं हम। फोर्स अराइज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। टू ऑब्जेक्ट के अंदर जब इंटरेक्शन होगा तभी फोर्स अराइज होगा। फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स का अपना एक डायरेक्शन है। ठीक है,
A change in the speed of an object or the direction of its motion or both implies a change in its state of motion. Force acting on an object may cause a change in its state of motion or a change in a shape. हमने ये भी सीख लिया, क्या सीखा? शेप और मोशन में दोनों में चेंज लाता है फोर्स. A force can act on an object with or without being in a contact with it. फोर्स जो है अभी मैंने आपको बताया कि कांटेक्ट के बिना और कांटेक्ट के साथ भी में भी मौजूद होता है. यानी फोर्स जो है वो कभी कभी इंटरेक्ट भी होता है, दोनों ऑब्जेक्ट का इंटरेक्ट होना ज़रूरी भी है, और कभी दोनों इंटरेक्ट ना भी हो तो भी वहाँ पर फोर्स लगता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हियर योर साइंस टीचर सैयद गुल अफशा.